देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ 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 अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो कहते हैं, नाटो। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए। तो ये क्या है नाटो, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, तो ये नाटो है। नाटो के बारे में देखिए क्या हुआ, घटना क्या हुआ है ना। सो ये सब वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना, सो ये सब घटना हुआ, जिसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ नाटो का। तो इसके बारे में आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। तो देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद की ये हुआ कि देखिए क्या है, सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वेयर अफ्रेड ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट posed by communism to all the free nation following World War II। तो सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है। वेस्टर्न देखिए यूरोप में था ना, एक ईस्टर्न कंट्रीज होता है, ईस्टर्न यूरोप का कंट्रीज है। और यूरोप में वेस्टर्न है ना, यूरोप का है। जैसे हुआ इंग्लैंड हुआ या आपको है ना सो आयरलैंड हुआ या फ्रांस, ये सब वेस्टर्न यूरोप में आता है। ईस्टर्न यूरोप में कौन सा देश आता है? जो है ना सोवियत रूस से सटा हुआ देश सब जितना है, तो है ना ये सब है ना सोवियत रूस से जो भी देश सब उसके अगल बगल में सटा हुआ, जैसे फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, ये सब जो उसका पड़ोसी देश है, तो ये सब है ना सो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहा जाता है। और यूरोप में जो है ना सो इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, यानी कि उस सब के साइड का है तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहा जाता है। तो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सब क्या किया, तो देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो है ना, तो सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वेयर अफ्रेड ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट पोस्ड बाय कम्युनिज्म टू ऑल द फ्री नेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2। तो है ना सो ये तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज था, वो डर गया क्या है ना सो वो जो कम्युनिस्ट जो फैलाया जा रहा था रूस के द्वारा, जो है ना कम्युनिस्ट, ये कम्युनिज्म जो है ना इसे फैलाया जा रहा था, तो है ना जो सोवियत रूस के द्वारा, उसके डर के कारण ये लोग क्या किया, सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वेयर अफ्रेड ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट पोस्ड बाय कम्युनिज्म टू ऑल द फ्री नेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2। ये जो कम्युनिज्म का है ना का भय, डर से जो है ना यूएसएसआर है ना सो पूरे हर जगह कब्जा करना चाह रहा था। उसके डर से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना से एक ग्रुप फॉर्म किया वर्ल्ड वॉर के बाद। तो है ना इसमें है ना ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम। देखिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कौन था? देखिए ब्रिटेन था, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग। देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स ऑफ 17 मार्च 1948। तो देखिए 17 मार्च, देखिए ब्रुसेल्स में एक ट्रीटी साइन किया गया। कौन कौन? देखिए तो 17 मार्च 1948 में, 17 मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स। तो ये है ना, ये चारों देश है ना, 1 2 3 4 5 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स ऑफ 17 मार्च 1948 एंड फॉर्म ए मिलिट्री डिफेंसिव अलायंस। तो है ना ये सब मिलकर, पांचों देश मिलकर एक है ना ट्रीटी साइन किया 17 मार्च 1948 को, एंड फ्रॉम ए मिलिट्री डिफेंसिव अलायंस। और है ना सो एक है ना मिलिट्री डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्या? कम्युनिज्म के विरुद्ध, है ना, जो रूस के द्वारा जो है ना सोवियत रूस के द्वारा जो कम्युनिज्म फैला हर बढ़ रहा था आगे, उसके अगेंस्ट में है ना एक मिलिट्री डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया 17 मार्च 1948 को। कौन कौन? 5 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग। तो ये सब है ना कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो वहां पे ये ट्रीटी साइन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन द मीन टाइम कम्युनिस्ट टुक कंट्रोल ओवर चेकोस्लोवाकिया एंड द सोवियत यूनियन इम्पोज्ड बर्लिन ब्लॉकेज। तो उसका ये सभी घटना जब हो रहा था, तो उसी समय क्या हुआ? देखिए इन द मीन टाइम कम्युनिस्ट टुक कंट्रोल ओवर चेकोस्लोवाकिया। तो ये जो कम्युनिस्ट उस समय कौन था? तो रूस, सोवियत रूस जो था, सोवियत संघ जो था, तो वो पूरा कंट्रोल क्या किया? उस पर कब्जा कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर पूरा कब्जा कर लिया। तो ये है ना सो चेकोस्लोवाकिया कौन है? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, तो उस पर है ना सोवियत रूस पूरा कब्जा कर लिया। तो इन द मीन टाइम कम्युनिस्ट टुक कंट्रोल ओवर चेकोस्लोवाकिया एंड सोवियत यूनियन इम्पोज द बर्लिन ब्लॉकेज जून 1948 टू मे 1949। तो ये आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद है ना जो जर्मनी का विभाजन हो गया था, एक वेस्ट जर्मनी हो गया था, ईस्ट जर्मनी। तो दो जर्मनी हो गया क्या वर्ल्ड वार के बाद? एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी।
तो ईस्ट जर्मनी क्या था, सोवियत कंट्रोल में आ गया। ये कम्युनिस्ट, यहाँ कम्युनिस्ट पूरा सरकार था। या वेस्ट जर्मनी क्या, ये सब आ गया, ये सब आ गया आपको नाटो में आ गया। ये सब है ना, सो जो जितना भी है ना यूएस, ये सब ब्रिटेन, ये सब के पक्ष में था। तो है ना, इसमें बर्लिन वॉल है ना सो खींच गया। तो ये है ना एक तरफ ईस्टर्न जर्मनी पर क्या सोवियत रूस का लगभग पूरा कंट्रोल था, कम्युनिज्म वहां पर था पूरा। अब वेस्टर्न में है ना सो ये सब यूएस, ये सब के है ना सहयोग से, ये सब ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब के सहयोग से ये वेस्ट जर्मनी यहाँ पर हो रहा था। तो देखिए, in the meantime, communists took control over Czechoslovakia and the Soviet Union imposed the Berlin blockade June 1948 to May 1949। तो ये सब हुआ। उसके बाद the signatory of the Treaty of Brussels desired that the signatories of the Treaty of Brussels desired that the US should protect them from the danger posed by Soviet expansionism। तो ये जितना भी signatories of the Treaty of Brussels, the signatories of the Treaty of Brussels कौन था, 5 देश था, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। तो ये सब, ये 5 देश, the signatories of the Treaty of Brussels desire that US, अमेरिका, US है ना, US को अमेरिका कहते थे, अमेरिका should protect them from the danger posed by Soviet expansionism। तो ये सोवियत जो है ना, रूस जो था सो चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो पांचों देश है, ब्रुसेल्स ट्रीटी का जो है ना सो 5 मिलिट्री अलायंस जो फॉर्म किया था, वो अमेरिका के पास गया, बोला कि आप भी हमको सहयोग कीजिए, इसमें ज्वाइन हो जाइए, जिससे हमको जो सोवियत कम्युनिस्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा है, उससे हम लोग को उसके अगेंस्ट लड़ने में आना। सो यूएस से मदद मांगा कि आप भी इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाइए। The signatories of the Treaty of Brussels desired that the US should protect them from the danger posed by Soviet expansionism. They negotiated with the US for a military alliance, which resulted in the signing of the North Atlantic Treaty in Washington DC on 4 April 1949। तो देखिए, they negotiated with the US for a military alliance, which resulted in the signing of the North Atlantic Treaty in Washington DC on 4 April 1949। तो ये जो 5 देश था, जो ब्रुसेल्स ट्रीटी का था, वो अमेरिका के पास गया कि अब आप हमको भी सहयोग कीजिए, आप इस मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो हमको ये रूस हमको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा हम लोग को भी, है ना, ये इसके जो कम्युनिस्ट ये सब मिलकर हम लोग को बर्बाद कर देगा। तो ये सब का ये जो बातचीत का नतीजा ये हुआ कि 4 अप्रैल 1949 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में एक है ना ट्रीटी साइन किया गया, जिसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इसमें 5 देश था, बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। तो ये हो गया साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन वाशिंगटन डीसी ऑन 4 अप्रैल 1949। तो पहले 5 देश था, इसमें अब अमेरिका भी शामिल हो गया। तो ये उसमें उस समय ये फॉर्मेशन हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो है ना, ये सब किसके विरुद्ध था, मेनली है ना सोवियत रूस के विरुद्ध जो था, उसका जो एक्सपेंशनिज्म हो रहा था कम्युनिस्ट इस सब का, उसके विरुद्ध में ये नाटो का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हुआ उसका आर्टिकल 5 ऑफ दिस ट्रीटी स्टेट दैट Article 5 of this treaty states that an armed attack against one would be regarded as an attack against all। तो इस जो ट्रीटी हुआ थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ट्रीटी जो साइन किया अमेरिका और ये ब्रुसेल्स ट्रीटी का जो है ना, ये जो है ना इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, ये सब मिलके जो साइन किया ट्रीटी, उसका है ना आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि जो नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ, उसके आर्टिकल 5 में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि क्या, तो देखिए क्या है, आर्टिकल 5 ऑफ दिस ट्रीटी स्टेट दैट an armed attack against one would be regarded as an attack against all। अब इसका आर्टिकल 5, नाटो का आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि जितना भी जो ना नाटो का जो सदस्य देश है, जितना भी जो भी देश उसमें उस समय जितना भी शामिल हुआ था, ये सभी देश मिलकर जो नाटो में जो संगठन में शामिल हुआ है, बोला कि जितना भी देश है, उसमें से अगर किसी एक देश पर अगर कोई दूसरा कोई भी कंट्री अटैक करेगा, तो ये माना जाएगा कि हम जितना भी ये नाटो का सदस्य देश है, इस सब पर आक्रमण हुआ है और सबको मिलके उस देश पर है ना आक्रमण करेगा। मान लें कि अगर ब्रिटेन है, तो ये इसका सदस्य है, तो ये ब्रिटेन पर अगर कोई है ना मान लीजिए रूस अगर हमला करेगा,
अगर हमला करेगा तो ये जो नाटो का जितना सभी सदस्य है ये मानेगा कि ये पूरा नाटो पर हमला हुआ है, और सभी सभी देश मिल के है ना सो उस रूस पर हमला कर देगा। तो ये एक तरह से समझिए ना, एक तरह से है ना सो आप है ना सो समझिए नाटो एक देश ही की तरह हुआ, जैसे कि है ना सो एक तरह से देश नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से समझिए कि देश है कि अगर इस पर नाटो का जितना सदस्य देश है, इस पर कोई भी अगर कोई दूसरा तीसरा देश अगर अटैक करेगा तो ये सब कोई मिलके उस देश पर के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। यानी कि इस पर कोई भी अटैक करेगा तो समझा जाएगा कि पूरे नाटो के जितने देश है उसी पर अटैक हुआ है, और सब कोई मिलके उस तीसरे देश पर अटैक करेगा, उसके विरुद्ध लड़ेगा। तो ये इस ट्रीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब इसका फॉर्मेशन तो हो गया नाटो का, इसमें अमेरिका और उसका एलाइड कंट्रीज ये सब नाटो शामिल हो गया। अब इसके बारे में देखिए और द मेंबर्स, उसके बाद क्या हुआ, द मेंबर्स ऑफ द नाटो अपॉइंटेड जनरल आइजनहावर, द मेंबर्स ऑफ द नाटो अपॉइंटेड जनरल आइजनहावर टू टेक ओवर द कमांड ऑफ द नाटो। तो है ना सो जनरल आइजनहावर टू टेक ओवर द कमांड ऑफ नाटो। तो ये है ना नाटो का पहला कमांडर कौन था, जनरल आइजनहावर। द यूएस गवर्नमेंट यानी अमेरिकन गवर्नमेंट स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी टू इक्विप द नाटो फोर्सेस विद द मोस्ट मॉडर्न आर्मामेंट्स। तो है ना अमेरिका इसको है ना सो पूरा पैसा दिया, मदद किया कि नाटो को है ना सो पूरा है ना सो इसको नाटो की शक्ति को आर्म्स ये सबसे खूब मजबूत किया जाए। तो है ना यूएस गवर्नमेंट स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी टू इक्विप द नाटो फोर्सेस विद मोस्ट मॉडर्न आर्मामेंट्स, यानी कि मॉडर्न हथियार ये सबसे जो है ना इसको पूरा नाटो को लैस करवाया। कौन, अमेरिका। Although the NATO group forces appeared small in numerical strength, although the NATO ground forces appeared small in numerical strength compared to the Warsaw Pact countries. वार्सा पैक्ट कंट्रीज के बारे में सोचिए। ये वार्सा पैक्ट कंट्रीज कौन है, देखिए अब नाटो कौन, अमेरिका का उसका एलाइड कंट्रीज कौन हुआ, नाटो फोर्स अपना है ना ये अलायंस बनाया नाटो। तो इसमें अमेरिका उसका सहयोगी देश मिल गया, तो ये नाटो हो गया। अब इसके विरुद्ध में है ना जो है ना सोवियत रूस है, सोवियत संघ है, तो वो भी है ना अपना एक अलायंस बनाया अपना, और उसके साथ उसका जो सहयोगी देश ये सब था उसका भी एक अलायंस बनाया। तो कब ये वार्सा पैक्ट हुआ, कहाँ वार्सा का है, पोलैंड में। तो पोलैंड में है वार्सा, तो वहां पर एक है ना पैक्ट साइन किया सबको, सोवियत रूस और उसका जितना भी सहयोगी देश है ये सब, यूएसएसआर सोवियत संघ और उसका सहयोगी देश सब मिलके वार्सा में एक साइन किया गया, तो एक मिलिट्री अलायंस अपना बनाया। तो ये वार्सा पैक्ट के कंट्रीज इसको कहा जाता है, जो रूस और उसका सहयोगी देश है। नाटो क्या हो गया, अमेरिका उसका सहयोगी देश था। अमेरिका का सहयोगी देश नाटो में कौन है, कनाडा है, टर्की है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो ये सब उसका सहयोगी देश है। फिर वार्सा पैक्ट में तो है ना सो, लेकिन ये जो नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें है ना जितना भी सैनिकों की संख्या थी वो कम थी, किसके, वार्सा पैक्ट कंट्रीज, यानी रूस का जो मिलिट्री अलायंस था वार्सा पैक्ट के द्वारा जो फॉर्म हुआ था उसमें जितना भी सैनिकों की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी किससे, नाटो का जो अलायंस बना था उसमें। तो उसको है ना सो काउंटर करने के लिए क्या किया कि अमेरिका है ना इसमें न्यूक्लियर मिसाइल इस सब से है ना नाटो को पूरा लैस किया। हालांकि नाटो में कम है ना सैनिक था, लेकिन इसको है ना उसको ज़्यादा और अच्छा बनाने के लिए अमेरिका इसको खूब है ना आधुनिक हथियार ये सब तो दिया ही, और उसके बाद इसमें न्यूक्लियर मिसाइल ये सबसे भी पूरा नाटो को है ना लैस करवाया है ना, परमाणु मिसाइल ये सबसे। The US made up for it by introducing nuclear missile. The Soviet Union condemned the formation of NATO alliance and the admission of West Germany into it in 1954. अब इस सब के बाद है ना 1954 में क्या हुआ कि है ना इसमें वेस्ट जर्मनी था। तो देखिए जर्मनी का जो है ना पार्टीशन हुआ था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी है ना सोवियत के कंट्रोल में आ गया, वहाँ कम्युनिस्ट सरकार बना। वेस्ट जर्मनी है ना ये है ना ब्रिटेन फ्रांस ये सब के पक्ष में चला गया, और वहाँ पर है ना ये अमेरिका ये सब के द्वारा है ना ये चला गया। तो इसका है ना इसका 1954 में क्या हुआ, वेस्ट जर्मनी है ना नाटो में शामिल हो गया।
नाटो में शामिल हो गया वेस्ट जर्मनी, तो इसका रूस है ना सोवियत रूस काफ़ी विरोध किया कि काहे ऐसा हुआ। तो ये अभी जो है ना सो नाटो में शामिल होने का, अभी यूक्रेन भी बोल रहा था कि नाटो में शामिल होंगे, तो इसी कारण है ना सो रूस है ना उस पर हमला करके उसको यूक्रेन को बर्बाद किया। आपको कुछ दिन के बाद है ना फिनलैंड स्वीडन ये सब भी बोल रहा है कि हम भी नाटो में शामिल होंगे, तो उसको भी है ना रूस है ना बोल रहा है कि अभी हम भी तुमको परमाणु बम से उड़ा देंगे। तो देखो, तो शुरू से है ना रूस है ना नाटो का विरोधी रहा है, जो भी नाटो नहीं चाहता है कि कोई भी देश नाटो में शामिल हो जा हो। तो उस समय भी वेस्ट जर्मनी जब 1954 में नाटो में शामिल हुआ तो रूस इसका काफी विरोध किया, है ना। The Soviet Union condemned the formation of NATO alliance and the admission of West Germany into it in 1954. To counter the threat posed by NATO, the Soviet Union formed a defensive alliance with its communist neighbors called the Warsaw Pact. तो इस सब के बारे ये सब जो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण अमेरिका और उसका सहयोगी देश इस सब मिलकर नाटो बनाया, तो इसमें एक रूस भी है ना सो वार्सा पैक्ट किया, और उसका जो सहयोगी देश था, जो कम्युनिस्ट देश सब था, जैसे उसमें एक था है ना सो कम्युनिस्ट जितना भी देश था, क्यूबा हुआ, जैसे कम्युनिस्ट देश क्यूबा हुआ, ये सब या भी उसका जो था सोवियत रूस का सहयोगी देश, ये सब मिलकर वार्सा पैक्ट के द्वारा एक कम्युनिस्ट अलायंस बनाया नाटो के विरुद्ध में। तो ये सब मिलकर ये सब अभी ये हुआ।